मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम यूजर में। झारखंड बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 के टर्म 1 एग्जाम को लेकर के एक बड़ी खबर है बच्चों। खबर क्या है? आपकी जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो टाइम पर ही होगा बच्चों, और दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा बच्चों। जैक सचिव को मिला परीक्षा लेने का अधिकार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैक सचिव को अब अधिकार दे दिया गया परीक्षा लेने का। आपका कोई भी झंझट नहीं रह गया कि अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी। अब जैक सचिव के आदेश पर ही आपका एग्जाम होगा बच्चों, उसको अधिकार मिल चुका है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पे डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद खाली रहने की स्थिति में जैक सचिव को परीक्षा लेने का अधिकार देने की तैयारी है। अगले 1-2 दिनों में जैक के सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारा तैयारी हो चुका है बच्चों कि सचिव को अब उसका सारा मतलब जो कागज पत्र का काम होता है ना, सारा काम हो चुका है। अब सचिव को सिर्फ मुख्यमंत्री उस पर हाथ मतलब सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद सचिव को इसका अधिकार मिल जाएगा बच्चों। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको तैयार रहना है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा है, परीक्षा लेने से लेकर के प्रश्न पत्र तैयार करने छपवाने की गोपनीय कार्य के लिए जैक अध्यक्ष के पास अधिकार है। देखिए जितना भी कार्य था बच्चों, जैक अध्यक्ष के पास था कि परीक्षा की कहाँ होगी, कब होगी, मतलब परीक्षा पर प्रश्न पत्र कब तैयार होगा, सारा कुछ उसके पास अधिकार था बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ बिना अनुमति के कार्य शुरू नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जब अध्यक्ष नहीं है तो परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार जैक सचिव को दिया जा सकेगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने 15 दिसंबर तक 10वीं और 12वीं की पहले टर्म की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन परीक्षा अध्यक्ष के नहीं होने की से इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है बच्चों। देखिए आप सभी को मालूम होगा, अध्यक्ष नहीं होने से परीक्षा आपकी शुरू नहीं हो पा रही है बच्चों, सिर्फ अध्यक्ष की वजह से आपका परीक्षा फंसा हुआ है, समझ गए ना। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जनवरी में 8वीं 9वीं और 11वीं की के पहले टर्म की परीक्षा होनी है बच्चों। देखिए जनवरी में तो आपका 11वीं 9वीं 8वीं की परीक्षा होगी बच्चों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका दिसंबर में ही एग्जाम हो चुका है। अगर आपने देखा होगा बच्चों कि आपका जो टर्म 1 का जो एग्जाम को लेकर के था, पहले क्या आया था दैनिक जागरण में न्यूज कि सचिव ने कहा है कि एडमिट कार्ड, प्रश्न पत्र और जितना भी सेंटर से लेकर के जितने भी कार्य थे सारा कुछ पूरा हो चुका है, सिर्फ आदेश की बाकी है बच्चों। सचिव ने क्या कहा था, सारा कुछ पूरा हो चुका है, सिर्फ आदेश की बाकी है। और कल ही शिक्षा मंत्री का एक न्यूज आया हुआ था, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि आपका जो एग्जाम है टर्म 1 का एग्जाम वो टाइम पर ही होगा। आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है बच्चों वो सिर्फ आपका टाइम पर ही होगा, तो आपको तैयार रहना है बच्चों, समझ गए ना। उसके बाद लिखा है, ऐसे में छात्र हित राज्य सरकार अध्यक्ष के नहीं रहने पर यह अधिकार जैक सचिव को देने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है, समय पर परीक्षाएं हो और इसमें विलंब ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए बच्चों, शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र हित को लेकर के सरकार गंभीर है बच्चों, यानी कि आपका जो 1-2 दिन में आपका जो है अध्यक्ष का पद की जितने भी कार्यभार है बच्चों वो सचिव को सौंप दिया जाएगा और उसी 1-2 दिन के अंदर आपका मतलब 4 दिनों में आपका रूटीन भी जारी हो जाएगा बच्चों। सारा कुछ तैयार है, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ गए ना यार, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम को लेकर, तो आप लोग तैयार हो जाइए बच्चों। उसके बाद है, जैक अध्यक्ष की नियुक्ति तक परीक्षा लेने का अधिकार जैक सचिव को दिया जाएगा। यहाँ पे सचिव होगा, जैक सचिव को दिया जाएगा। देखिए जब तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी सारा अधिकार अब सचिव को दिया जाएगा। जितना भी काम था सचिव अध्यक्ष का वो सारा अब सचिव ही करेंगे बच्चों। जैक को पदाधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन की निकासी का भुगतान अधिकार पहले ही दिया जा चुका है बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा बच्चों, वहां पे जो वेतन का भी भुगतान होता है ना, अध्यक्ष के साइन पर ही होता है, समझ गए ना। अध्यक्ष के ही आदेश पर वहां के वेतन का भी भुगतान, वहां के कर्मचारियों के वेतन का भी भुगतान होता है बच्चों, जिसकी अब वित्तीय प्रभार, जैसा कि पहले भी न्यूज आ चुका था कि वित्तीय प्रभार अब अध्यक्ष को दिया जा चुका है बच्चों। उसके बाद आगे आपका लिखा हुआ है, अध्यक्ष का पद खाली। अध्यक्ष का पद खाली रहने से परीक्षा समेत कई कार्य बाधित हो रहे हैं, ये तो हम सभी जान रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अगले 1-2 दिनों में अधिकार देने की अनुमति की बात कही है कि सचिव को अधिकार दे दिया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है बच्चों, आप लोग गौर करिएगा, आप लोग मौज मस्ती में मत रहिएगा, समझ गए ना कि आज क्रिकेट खेलते हैं चलो मैच लेते हैं,
आज फिल्म देखने चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है, तभी आप रिजल्ट में बेहतर से बेहतर कर सकते हो। अपना तैयारी पूरा करके रखो ना यार, एग्जाम जब भी होगा, एग्जाम तो होगा ही होगा, दिसंबर के लास्ट में हो, वीक में हो, और जनवरी की फर्स्ट वीक में हो, समझ गए ना, जनवरी की फर्स्ट वीक में हो तो दिसंबर के लास्ट वीक में हो, आपको तैयारी करके रहनी है। अपना हथियार क्यों डाल रहे हो, अपना युद्ध के लिए तैयार रहो, समझ गए ना, युद्ध के लिए आप लोग तैयार रहो बच्चों, ठीक ना। उसके बाद लिखा हुआ है संशोधित सिलेबस के आधार पर छात्र छात्राओं ने पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है, दूसरे टर्म के लिए पढ़े या पहले टर्म की रिवीजन करिए, असमंजस में सारा छात्र। देखिए सब कंफ्यूज है, टीचर भी कंफ्यूज में है कि पहले टर्म का रिवीजन करवाए कि कितना दिन रिवीजन करवाया, तो दूसरे टर्म का जो सिलेबस है बच्चों उसको पूरा करें, समझिए ना। ऐसा होगा बाद में कि सारा हम पहले टर्म का रिवीजन करते रह गए, बाद में पता चले कि आपका दूसरे टर्म का एग्जाम अप्रैल में ही हो जाए और हम लोग इधर रिवीजन करते रहे और सेकंड टर्म का एग्जाम भी का सिलेबस भी पूरा ना हो पाए बच्चों। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, 25% सिलेबस के बाद बचे पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था। देखिए क्या हुआ था, आपका सिलेबस मात्र 75% पर, 75% सिलेबस पर आपका एग्जाम लिया जा रहा है बच्चों, और मात्र देखिए उसके बाद मात्र 5 चैप्टर, 75%, 25% काट भी दिया है और उसमें भी से आधा सिलेबस पर आपका एग्जाम लिया जा रहा है बच्चों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग थंबनेल में देखते होंगे कि अब की बार 90 पार, तो कुछ बच्चों को मजाक लगता होगा कि 90 पार नहीं होगा, सिर्फ सर मजाक उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं। देखिए बच्चों आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस बार 90 प्लस, अगर आप नहीं ला पाते हैं तो थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी इस बार, समझे ना। तो इस बार आपको तैयारी धुन के करनी, मात्र 5 चैप्टर है और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, सब्जेक्टिव नहीं, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार आपके पास बहुत बड़ा मौका है। अगर आप इसमें 90 प्लस पार कर जाते हैं ना बच्चों, तो उसमें 80 प्लस भी आएगा तो आपका 85% एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85% आप आसानी से ला सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है छात्र असमंजस में रिवीजन करें या अगली परीक्षा की तैयारी करें बच्चों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं छात्र असमंजस में, सभी को असमंजस में, टीचर भी असमंजस में है कि रिवीजन करके की तैयारी करें। उसके बाद लिखा है मैट्रिक इंटरमीडिएट की छात्र छात्रा असमंजस में है, मैट्रिक की व इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच होनी थी। इसके लिए संशोधित सिलेबस भी जारी किए गए थे। 25% सिलेबस के साथ बचे पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया था। आधे सिलेबस से पहले टर्म और आधे से दूसरे टर्म की परीक्षाएं होनी है बच्चों। देख समझ सकते हो ना आप लोग, यहाँ पे आधे से पहले टर्म और आधे से दूसरे टर्म, बहुत बड़ा मौका है बच्चों। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पहले टर्म के आधे सिलेबस की पढ़ाई पूरी हो चुकी है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पूरी कर ली थी, मतलब आप लोगों ने पूरी कर ली थी, हम लोगों ने पूरा करवाया था बच्चों, ठीक ना। उसके बाद लिखा हुआ है ऐसे छात्र असमंजस में कि वो पहले टर्म के आधे सिलेबस का रिवीजन करे या फिर आधे बचे हुए सिलेबस को पूरा करे, समझ गए ना। उसके बाद है अब तक परीक्षा के लिए जैक अधिकार नहीं मिलने से इस महीने इसके आयोजन पे संयंस लग रही है। मतलब इस महीने दिसंबर में आयोजन हो सकेगा कि परीक्षा आपका हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ये संयंस लग रहा है बच्चों। लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट नहीं तो जनवरी के मतलब 3, 4, 5 जनवरी तक, क्योंकि उधर 11, 8, 9 और 11 का भी एग्जाम लेना है बच्चों। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अब तक सिर्फ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो पाया है। अब तक सिर्फ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो पाया है, जिसे आप लोग को न्यूज मिल गई थी। ओमार शीट पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई अभी तक नहीं हुई है बच्चों। लेकिन सचिव ने इससे पहले क्या कहा था कि प्रश्न पत्र की छपाई हो चुकी है, एडमिट कार्ड का भी प्रक्रिया पूरा हो चुका है, एग्जाम सेंटर का भी प्रक्रिया पूरा हो चुका है। आपको अंदर अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा डायरेक्ट एग्जाम का डेट आ चुका है बच्चों, समझ गए ना। जो कुछ बचा होगा वो छपाई हो जाएगी, क्योंकि वित्तीय अधिकार तो मिल ही चुका है ना, पैसा वाला अधिकार, तो टेंशन क्या है। उसके बाद है परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 15 दिन छात्र छात्राओं को तैयारी करने के लिए देना है। देखिए 15 दिन, यानी कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक परीक्षा तिथि घोषित किया जाएगा तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा बच्चों। तो आप लोग अभी तक तो 10 तारीख हो गया, मान के चलिए 10 तारीख हो गया है बच्चों, तो 10 और 15, 25 तो हो सकता है अगर कल परसों घोषित किया जाए तो हाँ दिसंबर के 3, 4, 5 दिसंबर में आपकी एग्जाम होगी। आप लोग लिख के रख लीजिए 3, 4 तो 5 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम होगा बच्चों, समझ गए ना। इसमें अगर कोई छुट्टी नहीं आती है, क्योंकि आगे उधर अगर बढ़ाया जाता डेट तो 8, 9 और 11 का डेट बढ़ाया जा सकता है, समझ गए ना। 8, 9 और 11 का डेट बढ़ाया जा सकता है। उधर 8, 9, 11 का डेट अगर बढ़ाया गया तो बच्चों उधर ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ रहा है ना, ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ रहा है, तो इसको आपको तैयार रहना है। हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, और क्लास 9, 8, 11 के बच्चे को भी तैयार रहना है, क्योंकि हो सकता है आपका जल्दी ही एग्जाम लिया जा सकता है, क्लास सटली लिया जा सकता है, 10 और 12 का एग्जाम हो और इधर भी सटली लिया जा सकता है। देखिए एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, आप लोग मत पगलाइएगा कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो तो आपको किस आधार पर नंबर दिया जाएगा। पिछला साल हो गया था 11 के 11 और 9 के आधार पर आपको नंबर मिल गया था, लेकिन इस बार किस आधार पर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। आप लोग तैयार रहिए एग्जाम को लेकर के। मैं आपको बता देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे तो आप केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समझिए ना। इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट हो और साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है,
100 MCQ का सीरीज हम लोग चला रहे हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस 100 MCQ सीरीज को देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ऐसा ही और कोई न्यूज आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको सारा न्यूज मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दिया है पहले ही। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ भी प्राप्त किया जाता है और छोटी मोटी न्यूज भी होती है वहां से दे दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्ती से तैयारी कीजिए बच्चों।